चलिए आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। सीजीपीएससी हैंडी टेन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाई आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में पता चल गया होगा, हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट को ले रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। हमारा मुख्य फोकस सीजीपीएससी, साथ ही साथ आपके व्यापम में वो काम आए, आपके एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी में काम आए, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका आगामी पेपर एसीएफ, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब्जेक्ट पर हम लोग आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्लास के लिए ये सब्जेक्ट आपका एकदम परफेक्ट तैयार हो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना हो, आपके पास नोट्स तैयार हो रिवीजन के लिए एग्जाम समय। ठीक है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आज एक हम लोग नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्लास के जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। कौन कौन है लाइव चैट में नाम लिखिए, यहाँ मैं देख रहा हूँ सबके स्क्रीन में। ठीक है, जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम लोग को भी ज्यादा मोटिवेट मिलेगा और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर क्लास हो आप लोग की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमारा आज का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। हम लोग इसको इस प्रकार पढ़ेंगे कि सारे एग्जाम में ये कवर हो, सारे एग्जाम के सिलेबस आपको कवर करा दिए जाए। इस प्रकार से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जितने भी इसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जितने भी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं उन सभी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। रेडी आप लोग एक कॉपी बनाइए एकदम व्यवस्थित और नोट्स बनाते जाइए। क्लास के साथ आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आप लोग का ये क्लास के साथ ही तैयार हो जाए। और डेली का डेली पढ़ लीजिएगा और साथ साथ रिविजन करके क्लास आइएगा। ठीक है, डेली इसी टाइम में क्लासेस होगी, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा एक एक पॉइंट। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि क्लास बेहतर हो सके। चलिए आप देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए साइंस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं बायोलॉजी। फिर पढ़ते हैं फिजिक्स। इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं केमिस्ट्री। इसी के अंतर्गत आता है आपका साइंस के अंतर्गत ही एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका ईवीएस, एनवायरमेंट, पर्यावरण। तो इन सारे खंडों पे हम लोग को बात करना पड़ता है साइंस के अंतर्गत। तो देखिए इसमें से जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, ठीक है, कृषि विज्ञान करके आपका ये क्लास करवा दिया गया है। ठीक है, कृषि विज्ञान करके आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा चैनल में, वहां से आप ये क्लास देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को उस क्लास में कवर करा दिए गए। तो यहां से कर लीजिएगा कृषि विज्ञान की क्लास। ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो गई थी, कुछ क्लासेस हो भी चुकी है, कुछ शेष है। तो इसका भी आप लोग क्लास कर लीजिएगा, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो क्लास छूटी हुई है ईवीएस की उसको जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अब बच गया बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसका भी प्रत्येक का क्लास होगा। आपको नोट्स के साथ, पूरा हैंडी नोट्स के साथ बेहतरीन तरीके से आपका क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपका क्लास कंप्लीट होते जाए। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तो बात करेंगे, हम साइंस अब पढ़ेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी पर। ये क्लास होने वाली टेक्नोलॉजी पे। तो ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किन किन टॉपिक पे बात करना है, कौन कौन से मेजर टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए उसको पहले समझ लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है ताकि सभी एग्जाम के सिलेबस में आ जाए। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है
ताकि सभी एग्जाम के सिलेबस एक ही बार पढ़ने से कवर हो जाए। कोई भी एग्जाम दो, आप लोग अपना नोट्स निकालो, सिलेबस मिलाओ और पढ़ो। देखिए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला और मेजर टॉपिक रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, प्रमुख संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही है टेक्नोलॉजी पर या परिषद, इन पर बात करना रहता है। दूसरा आता है आपका अंतरिक्ष विज्ञान, फिर आता है आपका रक्षा विज्ञान, रक्षा पे क्या क्या विज्ञान है। इसी के अंदर का टॉपिक आता है रक्षा बजट, कितने का बजट पारित हुआ, कितने बजट में रक्षा को मिला, रक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आता है आपका रक्षा सौदा, कौन कौन से सौदा करते हैं किस किस देश से, जैसे कि अभी राफेल मंगाया गया था तो ये आ जाएगा रक्षा सौदा के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत आता है आपका कंप्यूटर आता है, इसी के अंतर्गत आपका इंटरनेट आ जाता है। ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक का हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके नोट्स बनाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कहां से क्वेश्चन आता है, ताकि कोई भी हमारा क्वेश्चन ना छूटे और आपका सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। एक एक करके टॉपिक बना के हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए, आपको पढ़ना क्या है ये पता होना चाहिए, इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। अब जनरल में समझा, अगर इसका अर्थ में जाए तो देखिए साइंस का से क्या होता है, ये लैटिन भाषा के एक टू नाउन से बना है, लैटिन के टू नाउन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। ठीक है, तो हम लोग साइंस के अंतर्गत विशेष ज्ञान जो भी है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया साइंस का। अब देखिए टेक्नोलॉजी अर्थात अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या होना चाहिए। एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, क्रमबद्ध ज्ञान भी बोलते हैं, प्रेक्षणों पर ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्रमबद्ध ज्ञान, प्रेक्षणों पर ज्ञान और सिद्धांत ज्ञान। ये सारे हम लोग कवर करेंगे। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, इन सबके अनुप्रयोग पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी पे। ये तो हो गया जनरल बात। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। सभी के व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट यहाँ सेम है, सभी दिखते हैं। जितने लोग स्टेटस में आप लोग जाइए जल्दी से एक बार स्टेटस में लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और क्लास और बेहतर तरीके से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वनडे एग्जाम में हो, एमसीक्यू में हो, उनका बात करते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, या परिषद या विभाग। ठीक है, इन पर बात करेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में। अब इसको लेके हम लोग मेंस के फॉर्म में भी पढ़ेंगे।
ताकि अगर पेपर फॉर्म में आपका इसका प्रयोग करना हो तो आप बेहतर तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ पॉइंट बताना है, उस पॉइंट पे जमा के लिखेंगे सारे को, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट डालेंगे आप लोग नाम, इसका नाम लिखेंगे हम लोग, जो प्रमुख संस्था रहेंगे उसका नाम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट डालेंगे स्थापना वर्ष, तीसरा पॉइंट डालेंगे स्थापना कर्ता, किसने स्थापना किया, और चौथा पॉइंट डालेंगे विशेष। विशेष में उन सारे पॉइंट को हम लोग लेंगे जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछ सकते हैं, उन सभी को हम लोग विशेष में लिखेंगे। तो इन चारों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, इसी पॉइंट में आपका नोट्स बनाया, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए, इसी फाइल में हमारा पूरा नोट्स रहेगा, कंप्लीट नोट्स इसी फॉर्म में आप लोग को बनाते जाइए। एक मैं लिख के बताता हूं, फिर आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोलते जाऊंगा। सबसे पहले प्रमुख संस्थान लिखेंगे CSIR, ठीक है। पहला लिखेंगे CSIR, तो हमारे प्रमुख संस्थान है CSIR, ठीक है। स्थापना वर्ष की बात करें 1942, स्थापनाकर्ता की बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर जी, शांति स्वरूप भटनागर जी याद रखेंगे स्थापनाकर्ता। 1942 में स्थापना होती है CSIR। अब विशेष में पॉइंट लिखते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूं, नोट करते जाइए। पहला पॉइंट लिखेंगे CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। क्या बोला पहला पॉइंट? CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी वित्तीय पूर्ति भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। CSIR की वित्तीय पूर्ति भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और लिखेंगे ये कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, याद रखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब बताइए अभी विज्ञान के एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? जल्दी से नाम बताइए कमेंट में। वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसके मंत्री हैं, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसी के अंतर्गत ये चलता है CSIR, ठीक है। विशेष में अगला पॉइंट डालेंगे आप लोग, CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये संस्था रेडियो, अंतरिक्ष विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग पर काम करती है। याद रखेंगे किस किस क्षेत्र में काम करती है। तो यह संस्था रेडियो टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष भौतिकी, केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग पर काम करती है। अब देखिए एक पॉइंट, भारत में होने वाले जितने भी वैज्ञानिक प्रयोगों में 10% अकेले इसका हिस्सा होता है। मतलब जितना भी खोज हो रहा है वैज्ञानिक प्रयोग हो, उसमें अकेला 10% CSIR का हाथ होता है। इसीलिए बोला CSIR भारत में काम करने वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सबसे बड़ी संस्था है CSIR, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हमारा हो गया CSIR के बारे में जितने भी कंप्लीट जानकारी था। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपका एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। इससे सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इन सारे पॉइंट पे। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है। चलिए अगला डालेंगे दूसरा, इसी फॉर्म में लिखिएगा अब आप लोग। दूसरा डालेंगे ICAR, पूरा नाम लिख लीजिएगा यहां बगल में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ध्यान से लिखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इस स्थापना वर्ष की बात करें तो 16 जुलाई 1926। स्थापना वर्ष की बात करें 16 जुलाई 1926। स्थापना करते इसके नहीं थे, ठीक है। इसको संस्थाएं द्वारा जारी किया गया था ICAR 16 जुलाई 1926, ठीक है। विशेष में अगला पॉइंट डालेंगे पुराना नाम
पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या था? इस पुराना नाम याद रखेंगे, द इंपीरियल ठीक है, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इसका पुराना नाम था। ठीक है, इसी को 1949 में, अगला लिखेंगे, इसके पुराने नाम को 1949 में बदलकर ICAR रखा गया। ठीक है, याद रखेंगे। इसका अगला पॉइंट डालेंगे, इसके वर्तमान मंत्री कौन है? तो नरेंद्र तोमर जी हैं। ठीक है, विशेष में अगला पॉइंट डालेंगे, ये कृषि अनुसंधान और के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। कृषि अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत ICAR काम करती है? तो ये याद रखेंगे, कृषि अनुसंधान के लिए काम करती है। अब किस मंत्रालय के याद रखेंगे? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। जो ICAR है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? याद रखेंगे, नरेंद्र तोमर जी। अब इसी के अंतर्गत याद रखेंगे, ICAR के अंतर्गत 71 कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। 71 कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। अगला पॉइंट इसी में डालेंगे, 101 अनुसंधान केंद्र। 101 अनुसंधान केंद्र इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो दो याद रखेंगे, 71 कृषि विश्वविद्यालय है ICAR के अंतर्गत, और 101 अनुसंधान केंद्र इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये हो गया हमारा ICAR के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को कवर कर लिए। पुराना नाम याद रखेंगे, द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको बाद में बदल दिया गया, ICAR कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आज यही तक क्लास रखते हैं, आगे इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितने भी प्रमुख संस्थाएं हैं, आज ओरिएंटेशन क्लास देना था, लेकिन कुछ पढ़ा भी दिए, क्लास भी कर लिए। तो एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। कल इसी टाइम कल भी क्लास होगी, तो एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो में एड आता है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि उससे जो सहयोग हो वो आपकी क्लास को बेहतर करने में सहायता मिलेगा। ठीक है, तो आप भी अपना सहयोग दीजिए। जो एड आता है उसको थोड़ा सा 30 सेकंड कम से कम देख लीजिए, करिए। ठीक है, तुरंत स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और आपका इसका नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम। नेक्स्ट इसका आगे तैयार करेंगे प्रमुख संस्थान को। आज 2 ही पढ़े, तो इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।